हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और मेरे साथ बैठी है नरगिस। और बिग बॉस की पिछले एपिसोड की पूरी कहानी लेकर आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं। पिछला एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया तो इस वीडियो के बाद आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिछला एपिसोड रहा। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे हम कि कौन घर से बाहर हो गया, घर से कोई बाहर हो चुका है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि डिबेट टास्क जो हुआ उसमें हमने क्या क्या देखा और किस किस की अभी लड़ाई चल रही है। तो बहुत कुछ है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इविक्शन की ही बात कर लेते हैं। ये बात करते हैं कि अभी घर से बाहर कौन निकला है। तो नरगिस, घर से अभी कौन बाहर निकल गया? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, मिडनाइट एविक्शन हुआ है और नेहा भसीन इस वक्त हो चुकी हैं घर से बेघर। क्योंकि आपको जैसे सभी को पता है कि सारे के सारे कंटेस्टेंट जो भी बिग बॉस में सभी नॉमिनेट थे, लेकिन सबसे कम अगर वोट किसी कंटेस्टेंट को मिले हैं तो वो नेहा भसीन थी। और बिग बॉस रात में अनाउंस करते हैं कि नेहा भसीन इस वक्त हो जाती हैं घर से बेघर। तो नेहा भसीन घर से बाहर निकल चुकी हैं। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि वो डिजर्व करती थी बाहर निकलना, या आपको लगता है कि उसके अलावा कोई और कंटेस्टेंट पहले बाहर निकलना चाहिए था? इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं उन कंटेस्टेंट्स की जो घर से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अब कुछ कंटेस्टेंट्स की जो ऑलरेडी घर पर थे उनका मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अक्षरा और मूस की। अक्षरा और मूस दोनों ही घर से पहले ही बाहर हो चुके थे और अब वो किसी का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। तो किसका मजाक उड़ा रहे हैं? देखिए, अगर अक्षरा और मूस की बात करें तो अक्षरा और मूस की हमने बिग बॉस जितना देखा है कि उनकी नेहा भसीन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और दोनों ही बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए नजर आती थी नेहा भसीन से। लेकिन जो वो देखती हैं कि नेहा भसीन इस वक्त घर से बेघर हो चुकी है, उसके बाद दोनों ही उनका मजाक उड़ाती हुई नजर आती है। मूस कहती है मजाक में कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, शायद मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त घर से बेघर हो चुकी है, तो मैं मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। वहीं अगर बात करें अक्षरा की, तो अक्षरा ही बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हुई नजर आती है। वो कहती हैं कोई बोल रहा था कि मैं ट्रॉफी लेके घर से बाहर निकलूंगी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया कि ट्रॉफी के बिना ही घर से बेघर हो चुके हैं। और जिस तरीके से बेघर हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आपको बता दें कि मूस अक्षरा और नेहा की इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि जब अक्षरा की बात करें तो अक्षरा का कनेक्शन थे प्रतीक, और प्रतीक नेहा कनेक्शन बाद में बन चुके थे। इसके बाद अक्षरा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। अक्षरा को ये लगता था कि नेहा भसीन ने प्रतीक को उनके कनेक्शन से छीन लिया और उनको अपना कनेक्शन बना लिया। इसके बाद से अक्षरा उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई नजर आ रही थी। और अब बात करें हम मूस की, तो मूस को तो बिल्कुल भी वैसे ही नहीं पसंद है नेहा भसीन, क्योंकि ऐसा मूस को ऐसा लगता था कि नेहा भसीन निशांत को भड़काती हुई नजर आती है उनके खिलाफ, जिसके बाद से दोनों तीनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। और जब उनको पता चलता है कि नेहा भसीन घर से बेघर हो चुकी हैं, तो दोनों ही उनका मजाक उड़ाती हुई नजर आती हैं। तो नेहा का मजाक उड़ाती दिखी हैं मूस और अक्षरा। आपको बता दें कि अक्षरा जो है वो बहुत पहले बाहर हो गई थी, उसके बाद मूस हाल ही में हुई, और अब तो खैर नेहा भी बाहर हो चुकी हैं। तो ये तीनों ही अब बाहर आ चुकी हैं और अब बाहर आके क्या खिचड़ी पकती है ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस कंटेस्टेंट की जिसको लोग देखना चाहते हैं एज अ विनर। तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि ये डिजर्विंग है और इसको जीतना चाहिए? मैं बात कर रहा हूं दिव्या की। तो दिव्या जो है वो अकेली लड़ती आई है, वन मैन आर्मी है, और उनका कोई भी स्टार्टिंग से कनेक्शन नहीं रहा। इसके बावजूद उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग गेम खेली है और अब आपको बता दें कि वो टिकट टू फिनाले भी जीत चुकी हैं, तो उनके जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इसी को लेकर शायद लोग भी जो है अपनी जो रिएक्शन है वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद दिव्या को ही जीत जाना चाहिए। देखिए आकाश, आपने जिस तरीके से बोला कि दिव्या अग्रवाल ने सोलो गेम खेला, जिस तरीके से वो गेम खेलती हुई नजर आई है, दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है उनका जिस तरीके से उन्होंने अभी तक गेम खेला है। और दिव्या अग्रवाल खुद का भी कहना है कि वो डिजर्विंग है, उनको ही ट्रॉफी मिलनी चाहिए बिग बॉस की, क्योंकि सबके कनेक्शन थे। और लेकिन दिव्या अग्रवाल कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन दिव्या अग्रवाल ने अकेले अपने दम पर यहाँ तक पहुंची है, जबकि सबका साथ देने के लिए उनके कनेक्शन उनके साथ खड़े रहते थे और दोस्त भी बहुत सारे लोगों के बन चुके हैं। लेकिन दिव्या अग्रवाल का इस घर में अभी तक कोई भी दोस्त नहीं बना। उनसे बात तो सब करते हैं, लेकिन उनका दोस्त इस घर में कोई भी नहीं है। अगर लड़ाई होती थी या टास्क में, उनके साथ खड़ा होने वाला, उनका स्टैंड लेने वाला एक भी इंसान, एक भी कंटेस्टेंट नहीं था बिग बॉस में जो उनके साथ खड़ा होता हो। दिव्या अग्रवाल ने यह भी बोला है कि मैं यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आई थी, मैं यहाँ पर शो जीतने के लिए आई थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं शो जीत सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने दम पर यहाँ तक पहुंची और मैं डिजर्विंग कंटेस्टेंट हूँ। और उनके फैंस को भी, दिव्या अग्रवाल के फैंस को भी चीज लगती है और वो चाहते हैं कि दिव्या अग्रवाल ये शो जीते। तो काफी लोगों का ये मानना है कि दिव्या जो है वो डिजर्विंग है और वो ये शो जीत सकती है। क्या आपका भी ऐसा मानना है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेहा भसीन की। जब वो घर पर थी और एक ऐसा टास्क हुआ था जिसमें उन्होंने और प्रतीक ने उल्लंघन कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फिर सजा भी मिली थी। इसके बारे में नरगिस पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, नेहा भसीन की बात करें, प्रतीक सेजपल की, इन्होंने एक बार नियमों का उल्लंघन नहीं किया, इन्होंने कम से कम 3-4 बार बिग बॉस में नियमों का उल्लंघन किया है। जैसा कि आपने देखा है कि बिग बॉस में किसी को भी लिखने की अनुमति नहीं है, वो कोई भी इंसान
बिग बॉस में कोई भी कंटेस्टेंट लिख नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी प्रतीक सेजपाल गाना लिखते हुए नजर आते हैं जो नेहा भसीन उन्हें बताती है, जिसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि आप लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन हालांकि बिग बॉस ने ज्यादा डांटा नहीं, ना फटकारा उन्हें, सिर्फ उन्होंने समझाया है कि आपको पता है आप नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बार नहीं 4 बार नजर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिग बॉस का फिनाले सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो बिग बॉस ने भी ज्यादा उनको फटकार नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने समझाया कि आपको अब नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और चेतावनी दी है कि आइंदा आप ऐसा ना करके दिखाएं। तो चेतावनी मिल चुकी है, अभी आगे ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिबेट टास्क की। डिबेट टास्क में हमने देखा कि आपस में जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भिड़ते हुए दिखे। इस अब शो में जो है थोड़े ही लोग बच चुके हैं और आपस में लड़ाई होना भी इनकी काफ़ी लाज़मी है। इस टास्क में हमने देखा कि शमिता और साथ में शमिता के साथ किसकी लड़ाई हुई, नरगिस आप देखिए, बताइए? शमिता की अगर बात करें, शमिता जैसे डिबेट टास्क हो रहा है और आपको पता है शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल की बिल्कुल भी नहीं बनती और डिबेट टास्क भी इन दोनों के बीच चल रहा है, जिसके बाद दोनों अपने आप को साबित करते हुए नजर आती हैं। शमिता शेट्टी बहुत ज्यादा इल्जाम लगाती हुई नजर आती है दिव्या अग्रवाल पे और सेम दिव्या अग्रवाल भी शमिता के साथ करती है, लेकिन उस बीच एक ऐसा कुछ होता है जिसके बाद दोनों भड़कती हुई नजर आती है और सभी कंटेस्टेंट भी। दरअसल सबको बताना होता है कि डिबेट टास्क में कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन राकेश दोनों जब दिव्या अग्रवाल और शमिता आती है कुछ बोलते ही नहीं है, वो चुपचाप हो जाते हैं। इसके बाद सारे कंटेस्टेंट बोलते हैं कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप अपना पक्ष रखो या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन कम से कम बताओ तो आपको कौन सही लग रहा है कौन गलत। इसके बाद राकेश वहां से उठ करके चले जाते हैं और वो बिना बोले कुछ भी नहीं बोलते। उनकी जो लड़ाई हो रही होती, डिबेट हो रहा होता, उस पर वो अपनी बिल्कुल भी राय नहीं देते। तो राकेश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब कन्फ्यूज़ हैं या जानबूझ के कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक बात हो गई है जो किसी को समझ नहीं आ रही है। क्या आपको समझ आ रही है राकेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या राकेश की इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है या वो सच में कन्फ्यूज़ हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा उनको? तो इसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नरगिस हम घर पर क्या देख रहे हैं और इस बार इसके अलावा हमने घर पर क्या देखिए, देखा? डिबेट टास्क की अगर हम बात करें तो डिबेट टास्क होता है नेहा भसीन और दिव्या अग्रवाल के बीच, जिसके बाद दिव्या अग्रवाल बहुत सारे इल्जाम लगाती है नेहा भसीन पर, जैसे कि आपको पता है नेहा भसीन प्रतीक सेजपाल के साथ कितना ज्यादा रहती हैं, तो दिव्या अग्रवाल ने वही उन पे इल्जाम लगाती हुई नजर आती हैं। तो फिर नेहा भसीन भी चुप नहीं बैठती। नेहा भसीन बोलती हैं कि आपका इस घर में कोई भी दोस्त नहीं है, तो उन्होंने यही बात बोली दिव्या अग्रवाल ने, यहाँ रिश्ते बनाने के लिए नहीं आई, जिसपे दिव्या अग्रवाल नेहा भसीन उन्हें बोलती हुई नजर आती है कि आप रिश्ते बनाने नहीं आए, लेकिन आप ये भी सोचो जब तक आप रिश्ते नहीं बनाएंगे आपका स्टैंड कौन लेगा। तो दिव्या बोलती हुई नजर आती, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मेरा स्टैंड ले या ना ले, मैं अकेली ही शेरनी हूँ, मैं अकेले ही लड़ना जानती हूँ। और आप अपने आप को देखो, आपने इस गेम में खेला ही क्या, सिर्फ आप प्रतीक के पीछे पीछे नजर आई हैं और आपने इस गेम में कुछ भी नहीं करा और प्रतीक की बदौलत ही आप यहाँ तक पहुंची, वरना आप अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो प्रतीक की बदौलत आप यहाँ तक पहुंची हैं, ऐसा मानना है? कि आपका भी ऐसा मानना है? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। हमने पिछले एपिसोड की सारी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपकी क्या अपनी राय है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे और नरगिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।